ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जो आपके जिला मुख्यालय रुद्रपुर को लूटने में लगे हुए हैं, जो निरंतर हम हराम की कमाई करते हैं। उन्हें जानकारी का अभाव है। देखो, झूठ उनके चरित्र में आ चुका है प्रशासन के कारण से। ये पीपल के पेड़ उखड़ने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। पीपल के पेड़ उखड़ गए नेताओं के द्वारा, तो इनका जीना हराम कर दूंगा मैं। जीवन में जिसने कभी भी कोई प्रोजेक्ट देखा ना हो, समझा ना, भूकाल और झूठी की राजनीति की हो जिसने, या रावण के रामलीला में रोल करते करते उसी एक्सप्रेशन में आ चुका, उसके लिए सब कॉन्सेप्ट जो है ना समझने में देर लगती है। इस गांधी पार्क को उजड़ने नहीं दूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। मैं यहीं पर अपने प्राण त्यागूंगा और निश्चित रूप से आपको बता दूं, गांधी पार्क का अस्तित्व नहीं मिटने दूंगा। आप कल्पना करें, 15 साल जनप्रतिनिधि रहने के बाद आज उन्होंने मुद्दा उठाया गांधी पार्क के अस्तित्व बचाने का। शर्म आनी चाहिए। अस्तित्व बचना नहीं है, गांधी पार्क पहली बार अस्तित्व में आना है। रुद्रपुर का दिल यानी गांधी पार्क, उससे छेड़छाड़ होने जा रही है। उसकी डीपीआर बन गई है। और अभी मैं 2 दिन के लिए देहरादून में गया था, तो मेरे पीछे से सॉइल टेस्टिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ की मिट्टी की खुदाई करके उसकी टेस्टिंग की है। उन्हें जानकारी का अभाव है। देखो, झूठ उनके चरित्र में आ चुका है प्रशासन के कारण से। अभी कोई डीपीआर नहीं, अब एक आरंभिक डिजाइन बना है। आप अभी तो सॉइल टेस्टिंग ही नहीं हुई, उसके स्ट्रक्चर का ही नहीं पता चला कि स्ट्रक्चर क्या बनना है, तो डीपीआर कहां से बन जाएगी। आपने अपने मकान की एक फाइनेंशियल लोन के लिए एस्टिमेट बनवाना, तो पहले कितनी स्टोरी बनाओगे, बेसमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना कंक्रीट लगेगा, तभी तो डीपीआर बनेंगे। अब 15 साल कभी जिंदगी में डीपीआर बनवाई हो तो बताओ। अगर यहाँ पर जिला प्रशासन ने हर धर्मिता अपनाई, तो आप समझ लीजिए सबसे बड़ा विरोधी मैं हूंगा, और मैं विरोध करके दिखाऊंगा। विरोध क्या होता है आपको इस जमीन पर दिखाई देगा। तमाम स्कूलों के बच्चे, तमाम कॉलोनियों के लोग, तमाम विचारधाराओं के लोग, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं होगा। जैसे देश की आजादी का आंदोलन हुआ था, ऐसा आंदोलन इस जगह पर होगा। और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, वीर सावरकर, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, रानी लक्ष्मीबाई, मदन लाल ढींगड़ा, इनकी तरह यहाँ पर आंदोलन होगा और ऐतिहासिक आंदोलन होगा जिसने भी गांधी पार्क के साथ छेड़छाड़ की। जीवन में जिसने कभी भी कोई प्रोजेक्ट देखा ना हो, समझा ना, भूकाल और झूठी की राजनीति की हो जिसने, या रावण के रामलीला में रोल करते करते उसी एक्सप्रेशन में आ चुका, उसके लिए सब कॉन्सेप्ट जो है ना समझने में देर लगती है। उन्हें देर लगती है। अब ये सॉइल टेस्टिंग होनी है, ये एक्सपर्ट्स का काम जी, ये मेरा काम भी नहीं। मैंने अपनी जरूरत बताई है उन्हें। अगर एक्सपर्ट्स, और देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे, बेसमेंट के ऊपर शहर बसते हैं। अगर यहाँ के टेक्नोलॉजी सॉइल टेस्टिंग के बाद एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत होते हैं कि यहाँ की बेसमेंट पार्किंग कामयाब है, तो ये कितना हल्ला कर लें, बेसमेंट पार्किंग यही बनेगी। और अगर उनकी सॉइल टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट्स में आता है कि ये व्यवहारिक नहीं है, तो दूसरे विकल्प देख लिए जाएंगे। अब आपको इतना धैर्य तो होना चाहिए, चीजों को समझने की बुद्धि थोड़ी सी होनी चाहिए। पार्किंग बने ना, कौन मना कर रहा है। कनॉट प्लेस में दिल्ली में लगभग 100 जगह पार्किंग है। हल्द्वानी में पार्किंग है। देहरादून पलटन बाजार में जाने के लिए सड़क पार करके जाना पड़ता है, पार्किंग है। और कई मंजिला पार्किंग बनी है। बने ना ऐसी पार्किंग। सिंचाई विभाग की जमीन पे सिब्बल सिनेमा के सामने भूखंड खाली पड़ा है, जिन पर माफियाओं की दृष्टि है, वहां पर बने पार्किंग। हमें कौन सा ऐतराज है, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है। आइए मैं गाड़ी पार्क करके, और अब तो कोई एक्सीडेंटल जोन भी नहीं है क्योंकि रिंग रोड बन रही है। रुद्रपुर में ज्यादा लोड नहीं पड़ने वाला। गांधी पार्क को मत छेड़िए। आप 70 साल से जो जमीन खाली पड़ी हुई है सिंचाई विभाग की, उस पर बनाइए ना पार्किंग। उसमें एक सुंदर पार्क भी बनाइए, पार्किंग बनाइए। सिब्बल सिनेमा हॉल में पार्किंग बनाइए। आपसे वो जो से कुमाऊं मंडल विकास निगम की जमीन है, इंडियन गैस एजेंसी वाली, वो निष्प्रयोज्य पड़ी है। आपको योजना वहां बनाइए। जगह मैं बताता हूँ, योजना आप बताओ, और जमीनें बचाओ। जमीनें लुट रही रुद्रपुर की। रुद्रपुर के अंदर एक पार्किंग बननी, और वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है, शासनादेश उसका हुआ। उसको लेके अभी तक पहले प्रस्ताव आया था सिंचाई विभाग की जगह का, एक प्रस्तावित था। उसमें अध्ययन करने पे ये ध्यान में आया कि वहां पर चूंकि वो हाईवे के पार है, वहां ट्रैफिक चलता है, और ट्रैफिक आने वाला, हम जो आज योजना बना रहे हैं अगले 20 साल तक के लिए बना रहे हैं ना, ठीक है, तो और ट्रैफिक बढ़ता ही जाना है। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, गाड़ी से आए हैं, वो वहां खड़ी करके हाईवे को पार करके आएंगे, तो वो निश्चित रूप से अव्यावहारिक भी होगा, और पार्किंग की कामयाबी के लिए और विधायकों के लिए अपने आप में समस्या हो सकता है। इसलिए उसे लगा कि उसे पार ना करके इसी तरफ बनाया जाए। अब इस तरफ के सारे विकल्पों पर
वर्किंग चल रही है। एक विकल्प है कि छोटी छोटी पार्किंग 3-4 जगह बना दी जाए, उसकी जगह का चिन्हीकरण भी किया गया। एक विकल्प यही आया, एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आया, कि ये जो पार्क बना रहे हैं, इस पार्क के बेसमेंट में, क्योंकि हर जगह जो वैल्यूएबल जगह होती है उस जगह का उपयोग किया जाता है, तो पार्क हमने बना दिया, इस पार्क के नीचे ही एक बेसमेंट पार्किंग दे दी जाए, जो बिल्कुल बाजार के बीच में। बाजार के बीच में होने का लाभ है क्या, कि व्यापारी को भी लाभ है कि वहां सीधा उतर के बाजार में चला जा रहा, कहीं और नहीं जा रहा, मॉल में नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, व्यापार उससे बढ़ता है। और जो रुद्रपुर की जनता है उसके लिए लाभ है कि वहां उतरते ही पैदल ही बाजार में वो घुस जाते हैं, तो उसके नीचे एक बेसमेंट पार्किंग दी जाए, उसके लिए इस सॉइल टेस्टिंग का काम किया गया। कल को गांधी पार्क में आप अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की योजना है, उसके ऊपर आप मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पहले तो अभी 60-70 करोड़ रुपए का प्रपोजल है, फिर ये प्रपोजल 600 करोड़ से अधिक का जाने वाला है, और सबकी निगाह उस 600 करोड़ रुपए के ऊपर है। जिनके पेट अभी तक नहीं भरे वो सब के सब इस रुद्रपुर को कैसे लूटा जाए, किस प्रकार से, जैसे देश सोने की चिड़िया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई अपने हिंदुस्तान को खोखला कर गई। ये रुद्रपुर जिला मुख्यालय जो चंद्रमा की तरह निखरता था, इस रुद्रपुर में ये दाग की तरह आ गए हैं। इस रुद्रपुर को एक एक करके निगलना चाहते हैं, हराम की दौलत अपने घर में जमा करके अपने बच्चों को हराम का पैसा खिला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनकी दृष्टि एकमात्र बचे हुए पार्क में है। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग जो पार्किंग स्पॉट में सहयोग कर रहे हैं या चाहते हैं कि यहाँ गांधी पार्क से छेड़छाड़ की जाए, उनको गांधी पार्क में पांव भी नहीं रखना चाहिए। उनको गांधी पार्क के अंदर कोई कार्यक्रम में इनवाइट भी नहीं करना चाहिए जो लोग गांधी पार्क का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। ये उनके लिए बड़े खास नहीं है, क्योंकि कोई काम तो है ना। तो एक उन्होंने झूठा भूकाल मचाना, को अपने कामों का तो कुछ कह नहीं पाते बेचारे, तो मुझे दया भी आती है कई बार। तो तब भी उन्होंने एक आरोप लगाया था, यहाँ बहुत बड़ी कमर्शियल गतिविधि हो जाती है, यहाँ एक मॉल बनने वाला, इसे लूट लिया जाएगा। शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने से पहले। वहां पर एक भी कमर्शियल गतिविधि प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने व्यापारियों को भी भरमाने की कोशिश की कि यहाँ मॉल बन जाएगा, मॉल से व्यापारियों का व्यापार का नुकसान होगा। मैं बार बार कहता हूं, रुद्रपुर का व्यापारी या रुद्रपुर की जनता इनसे भ्रम में नहीं आ सकती। वो कहते हैं हम तो सिर्फ अंडरग्राउंड पार्किंग बना रहे हैं और उसके ऊपर से लंटर डाल देंगे। जब लंटर डाल देंगे तो 1000-2000 आदमी, 3000, 5000 आदमी तो बर्दाश्त कर लेंगे उस लंटर को, लेकिन जब 50,000 आदमी इकट्ठा, 50,000 लोग जब उस लंटर पे आएंगे तो क्या लंटर जीवित बचेगा जिस लंटर में मॉइस्चर है? उनका विधायक उन्हीं लोगों के बीच में बैठ के चर्चा करके चीजों को समझ के एक एक चीज को करने की कोशिश करता है और करेगा। ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके लिए इतनी चीजें की जा रही है। रुद्रपुर की जनता की जरूरत, मैंने रुद्रपुर से जनता चर्चा करके एक बार प्रशासनिक अधिकारियों को, टेक्निकल लोगों को दे दी, वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। जब सारी वर्किंग करके लाएंगे, हम जनता से फ्लोट करेंगे, ओपिनियन लेंगे। अगर टेक्निकल रूप से अगर वो संभव है तो क्यों नहीं होनी चाहिए, और टेक्निकल रूप से संभव नहीं है तो यहाँ का विधायक क्यों नहीं देगा। हमारा गांधी पार्क इस शहर में जब से रुद्रपुर की स्थापना हुई है एकमात्र पार्क है जिसमें सारे कार्यक्रम होते हैं। संत समागम यही होता है, हमारा दशहरा मेला होता है, भागवत कथा होती है, अन्य धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होते हैं। गांधी पार्क में आप पार्किंग क्यों बनाना चाहते हैं? ये गांधी पार्क चला गया तो आपके शहर में कोई कार्यक्रम कहीं पर नहीं होंगे। उसके 60% क्षेत्र में जहां आज मंच बना है, जहां दशहरा मेला लगता है, जहां पर सारी गतिविधियां होती हैं, मेले हैं, दशहरा मेला है, अग्रसेन मेला है, सरस मेला है, वैसाखी मेला है, और भी गतिविधियां होती रहती हैं, वहां पर उस क्षेत्र में भी आज तभी तक गंदगी रही। इस गांधी पार्क में गंदगी, मेला जब लगते है उसके अतिरिक्त वहां जानवर घूमते हैं, वहां कहीं ना कहीं रात बेरात इसमें कि ये असामाजिक तत्व आके बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, भले लोग जा नहीं सकते जी। तो वो सब समाप्त करते हुए इसके 60% उसी क्षेत्र में, जो उत्तर की दिशा के क्षेत्र में, वहां मंच भी बनेगा, वहां मैदान भी प्रस्तावित है, वहां ये सारी गतिविधियां प्रस्तावित है, सबकी सब गतिविधियां जो अब तक होती है, और उससे अच्छे तरीके से। 40% एरिया है जिसमें तिरंगा लगा हुआ है, उस क्षेत्र में लगभग वो 1.5 से 2 एकड़ की जगह है, उस क्षेत्र में 40%, उसमें एक बहुत सुंदर पार्क वहां पर प्रस्तावित है। उस सुंदर पार्क में लैंडस्केपिंग होगी जिसे हम जानते हैं, वहां पर फूल लगेंगे, वहां हरियाली पेड़ लगेंगे, हरियाली वाले,
वहां पर बच्चों के खेलने के झूले होंगे, वहां पर हट्स होंगी, वहां एक मिनी स्टेडियम भी प्रस्तावित किया गया। तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है, मैंने दिया और एक्सपर्ट्स को दिया। तो उस क्षेत्र में वो पार्क प्रस्तावित है जो जीवन में पहली बार रुद्रपुर के इतिहास में बनेगा, जिसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो अस्तित्व में आएगा।